Hello students. Today we will discuss about on the topic of electrophilic aliphatic electrophilic substitution reaction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो आपको मैंने बताया है। एलिफेटिक मीन्स क्या होते हैं, मतलब उसमें चेन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसमें किसी प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें क्या होते हैं वो चेन के फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स समझते ही हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है वो रिप्लेस करके जुड़ना, उसे हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इन एसी रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है या रिप्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा हम एक रिएक्शन लिखे हैं जिसमें क्या है, ये आपका ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट में क्या है आपका जो एक्स है वो क्या है, एक प्रकार का लिविंग ग्रुप है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है और आपका दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया है। मतलब इसमें क्या होता है, जो अटैक करने वाला ग्रुप है वो भी क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो निकलने वाला ग्रुप है वो भी क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाता है आपका, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे पॉइंट पे कि ऐसी रिएक्शन फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इस कार्बेनाइन। मतलब ऐसी रिएक्शन में क्या होता है आपका कार्बेनाइन फॉर्म होता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऐसी मैकेनिज्म। मतलब इसकी जो ऐसी है वो कितने टाइप का होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसको फर्स्ट जो होता है SE1 कहलाता है। अब इसको प्रोनाउंस करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट मीन्स यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड है SE2 मीन्स बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड इज SE1 SEI, इसे हम कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं SE1 इन एलिफेटिक कंपाउंड। ये क्या, इसमें हम किस में देखेंगे, हम एलिफेटिक कंपाउंड में हम इसे देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दे आर नेम्ड अस यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो हम जानते ही हैं, SE1 जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं इसका सिंपल मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका क्या है प्रोडक्ट है, और यहाँ पर दूसरा लिविंग ग्रुप निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप जो इस बॉन्ड के बीच का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जा रहा है आपका R पे को, वो क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है आपका, मीन्स जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर जा रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की ओर जब जाता है तो एक ऐसा क्लीवेज कहलाता है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। आ रहा समझे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, SE1 इज सिमिलर टू SN1 रिएक्शन। मतलब जो SE1 है उसका जो रिएक्शन है वो किसके होता है, किसके समान होता है, SN1 रिएक्शन के समान होता है। अब बात करते हैं रेट की। तो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या कहलाता है, एक्टिव मास एंड मोलर मास ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, R=K/RX1। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है डज नॉट कंसीडर, मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, R∝ कार्बोकेटायन जिसमें बनता है, सॉरी कार्ब एनायन, और क्या होता है R∝ कार्बेनायन। ठीक है, अब ऑर्डर को देखते हैं। ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए उस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हमको पता होना चाहिए, या फिर हमको क्या होना चाहिए, उसका रेट फार्मूला पता होना चाहिए। अब तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, ये वाला देखो रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन देखो, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो पावर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, आगे समझिए। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा आपका 1 होगा। अब देखो अगला पॉइंट, SE1
टेक प्लेस इनटू 2 स्टेप। अब हम जानते हैं कि SN1 को देखे हैं तो SN1 में क्या होता है आपका 2 स्टेप होता है, उसी प्रकार SE1 में भी क्या होता है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप फर्स्ट आप लोग जानते हो क्या कहलाता है, स्लो स्टेप, एंड सो इट विल बी RDS, इसी को हम क्या बोलते हैं, RDS रिएक्शन कहते हैं। स्टेप 2 क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। आ रहा समझे। अगला पॉइंट है इसका, फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन। यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बेनाइन फॉर्म होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, किसमें ये एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाता है। तो फर्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एलिफैटिक एसिड, जिसमें ऐसी मैकेनिज्म होता है, हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन है, नाइट्रोशन और क्या है, कीटो इनर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है आपका एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पाया जाता है। अब आते हैं हम मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ SE1 रिएक्शन। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है इसको हम देख चुके हैं, ये कैसा स्टेप होता है, स्लो होता है और DS होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जो लिविंग ग्रुप होता है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, R पे जाते हैं। ठीक है, अब मान यहाँ पर आपका कार्बन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो ये हैलाइड है, ठीक है, और ये क्या है आपका कार्बन है। तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हैलाइड से कम होती है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस पे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन अटैच होता है, ठीक है, वो कार्बन सिंपल नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, ऐसा ग्रुप अटैच होगा जो क्या शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कि इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। R पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, माइनस चार्ज होगा, और ये प्लस चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आ रहा समझ में। तो कार्बन सोर्स क्या होते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से क्या होगा, कार्बन आपका कैसे शो होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा। आ रहा समझे। अब देखो ये कौन कौन से ग्रुप जो जुड़े हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखो कि जो जुड़ने वाला ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, और क्या है आपका कीटोन। आगे समझिए। तो इस तरीके से अगर ये ग्रुप जुड़ा हो तो यहाँ के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे, वो मतलब वो कार्बन की ओर चले जाएंगे। तो ऐसा क्लीवेज क्या कहलाता है आपका, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। अब स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 क्या है आपका, फास्ट रिएक्शन होता है, इसको हम देख चुके हैं। ठीक है, स्टेप 2 कैसा होता है, फास्ट होता है, जिसमें क्या होता है आपका आयन जो होते हैं, आर मीन्स क्या होगा, ये जो है आपका क्या है, माइनस चार्ज है, जो कि क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफिलिक फोर्स के द्वारा किसके क्लोज जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा और तुरंत ही क्या बना लेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। आगे समझें। तो इस तरीके से आपका ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री के। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऐसी रिएक्शन, इसमें इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन फर्स्ट स्टेप प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ऑफ आयन इज डिफ़िकल्ट। मीन्स ये बोल रहा है कि हम स्टेप फर्स्ट में जो कार्बन आयन बनता है उसका कॉन्फ़िगरेशन हम पता नहीं कर सकते, मतलब उसको पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग कार्बन आयन अस इट मे बी sp3 मीन्स पिरामिडल शेप और sp2 प्लेनर इन शेप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं, हम पढ़ते आए हैं, जो कार्बन आयन होता है वो किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 शो करेगा, मीन्स उसका शेप क्या हो जाएगा आपका, पिरामिडल शेप हो जाएगा। आ रहा है नहीं, बट इसमें क्या होता है, sp2 प्लेनर भी शेप भी पाया जाता है। अब ये ऐसा क्यों पाया जाता है, इसको हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है, जनरली मिनिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट फेवर फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटायन। अब बोल रहे हैं कि वो अधिकतर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही बनाएगा, पर कुछ रेयर कंडीशन है जिसमें क्या बनाता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करता है। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्ब एनायन इज मोर कॉमन इन एलाइलिक, किसमें एलाइलिक, बेंजाइलिक, टर्सरी एमीन
ठीक है, सबस्ट्रेट ड्यू टू द रेजोनेंस। मतलब जब ये रेजोनेंस में होंगे, मतलब क्या होते हैं, इसमें पार्शियल बॉन्ड क्या होता है, करेक्टर पाया जाता है। ठीक है, रेजोनेंस के समय क्या होता है, इसमें पार्शियल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है। तो इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp3 से sp2 में बदल जाएगा। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ? उसके बाद हम आते हैं, अगला पॉइंट है जो कि क्या है, सो इन SE1 रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑलवेज रेसिमिक बिकॉज sp2 फेवर इन। मीन्स क्या होगा कि जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, sp2 को जो बनता है वो sp2 को क्या करता है, फेवर करता है। अब कैसे, देखो क्या होता है, फ्लिपिंग और इन्वर्सन मीन्स क्या होता है। फ्लिपिंग का मतलब होता है कि अगर इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड है जो कि पिरामिडल शेप में है, वो ऊपर में मान लो आपका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो फ्लिप करता है। तो फ्लिप करता है तो पहले क्या हुआ, जो आपका जो कि आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर था, वो क्या हो जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो कार्बन आयन है उसमें क्या होता है, फ्लिपिंग और इन्वर्सन इस तरीके से इसमें पाया जाता है। अब फ्लिपिंग होने से क्या होगा, अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन को, ये क्या है आपका, एक कार्बन आयन है जिसमें कार्बन पे क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब देखो ये फ्लिप करके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या है आपका, ये दोनों में क्या है, दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो किसमें होगा, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होता है, रेसिमिक प्रोडक्ट होता है। मीन्स वो एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं होगा, वो क्या बनाएगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट होता है, जो कि इन्वर्सन में भी हो सकता है और रिटेंशन में भी हो सकता है। आगे समझिए, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको करना है बुक से। ये मैंने कॉमन एग्जाम्पल आपको बताया है, इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे मुखर्जी की बुक में, जगदम्बा की बुक में, तो आप इसको पढ़ना है आप लोगों को। अगला लास्ट पॉइंट है इसका, फैक्टर अफेक्टिंग SE1 मैकेनिज़्म। ये दो टाइप के फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सबस्टेट। इसको मैं पहले ही बता दी हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा माइनस साइज हो करेगा उतना ही अच्छा क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रो एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका एलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इस तरीके से आपका है। अब सेकंड पॉइंट है कि आपका सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट तो आप लोग जानते ही हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर ड्यू टू सॉल्वेशन। मीन्स जो इसमें कार्बोकेटायन बनता है वो आयनाइज्ड है, तो वो जल्दी से रिएक्ट कैसे करेगा, अगर वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और वो जल्दी से क्या करता है, फास्ट रिएक्शन रहता है। तो जितना अधिक पोलैरिटी होगी उतना अधिक उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। ओके, थैंक यू।